तीन डेयरी फार्म्स पे बच्चे जो पाले जा रहे हैं, एक तो वो दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप ही अपने जानवरों में ये बच्चों की बेटर ग्रोथ ले सकते हैं। और इसलिए बच्चे को जो दूध है जो हमारी फार्म पे प्रैक्टिस है, हम शुरू करते हैं 4 किलो से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 6 किलो कर देते हैं और फिर ये 2 महीने तक बच्चे को मशवरा दूंगा। नंबर 1 टॉक्सिन बाइंडर 30 ग्राम, मिनरल तकरीबन 50 ग्राम, DCP हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए साहब भाई मिल के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको 3 डेयरी फार्म्स पे बच्चे जो पाले जा रहे हैं, एक तो वो दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप ही अपने जानवरों में ये बच्चों की बेटर ग्रोथ ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपने जानवरों को 11 से 12 माह पे जो है उनको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ना सिर्फ उनका बॉडी वेट पूरा ले सकते हैं बल्कि उनकी जो हाइट है वो भी आप पूरी ले सकते हैं। ये जो शेड आप देख रहे हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए। वैसे हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आपके पास फाइनेंसिस का इशू ना हो तो आप सेम शेड जो गायों के लिए बनाते हैं सेम शेड आप बच्चों के लिए बनाएं, क्योंकि ये बच्चे आज से ठीक 7-8 महीने के बाद ये इतने बड़े हो जाएंगे कि इनको एक प्रॉपर शेड चाहिए होगा। तो बार बार शेड बनाने चूँकि मुश्किल होते हैं, इसलिए हमारा ये मशवरा होता है कि आप एक ही दफ़ा जो शेड बनाएं वही बनाएं जिसमें आप गायें भी रख सकें, बच्चे भी रख सकें और बच्चियों को भी रख सकें। बहरहाल ये हमने वक्ती तौर पर बच्चों के लिए पार्ट टाइम अरेंजमेंट में ये एक कंक्रीट का इजहार का जो है शेड बनाया जी। इनके नीचे बच्चों को पाला जा रहा है। फीडिंग का टाइम है, छोटे बच्चे हैं। सबसे पहली बात तो आपने ख्याल करनी है दूध के हवाले से, तो हम आपको बारहा बता चुके हैं कि जानवर को जिस्मानी वज़न का 10% जो है आप दूध देते हैं। यहाँ पे अगर आपका जानवर दूध को अच्छा हज़म करने वाला हो तो इसकी मिकदार को बढ़ा के 15% तक भी किया जा सकता है, लेकिन 15% से ऊपर करना हम रिकमेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आपका जानवर 40 किलो का है तो आप उसको 4 किलो से लेके 6 किलो तक दूध पिला सकते हैं। आपका बच्चा अगर 4 किलो हज़म कर रहा है, 5 किलो कर रहा है, 6 किलो कर रहा है तो कोई मुज़ाइके वाली बात नहीं है। कोशिश करें कि 4 किलो से कम ना दें और 6 किलो से कोशिश करें ज़्यादा ना दें। ज़्यादा ना देने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि अगर आप बच्चे का जो पेट है वो दूध से ही भर देंगे तो एक अमूमी तौर पे जो फार्मर की तरफ से कंप्लेंट रहती है कि जानवर जी हमारा काफ स्टार्टर नहीं खाता, तो सर वो काफ स्टार्टर क्यों खाएगा जब आप उसका पेट जो है वो दूध से भर देंगे, उसको क्या ज़रूरत है काफ स्टार्टर खाने की। इसलिए बच्चे को जो दूध है जो हमारी फार्म पे प्रैक्टिस है, हम शुरू करते हैं 4 किलो से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 6 किलो कर देते हैं और फिर ये 2 महीने तक बच्चे को जो दूध है 6 किलो ही दिया जाता है। आखिरी महीना जब ये तकरीबन बच्चा 60 दिन का हो जाता है तो 60 से 90 दिन के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का दूध कम करते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते 6 किलो से कम करके 5 पे लेके आते हैं, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने के अंदर हम बच्चे का दूध बंद कर देते हैं। 3 महीने के बाद बच्चे जो हैं उनका तकरीबन बॉडी वेट जो हमारे पास आ रहा है वो 95 से 100 किलोग्राम गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में तकरीबन 110 किलो का जो बॉडी वेट है वो बच्चे आराम से इस फीडिंग के ऊपर ले जाते हैं। इस साल हमने तजर्बा किया, हमने बच्चों को 4 महीने दूध पिलाया शेख याया साहब के फार्म पे। उसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारे बच्चे जो ब्रीडिंग एज है, जो उनका ब्रीडिंग वेट है, जो ब्रीडिंग हाइट है वो 11-12 माह की बजाय 10 माह में उन्होंने हासिल कर लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 महीना जो इजाफी दूध पिलाया गया, उस 1 महीना इजाफी दूध पिलाने से जानवरों ने जो 350 किलो का बॉडी वेट था वो 10 महीने के अंदर ही पूरा कर दिया और 1 महीना जो था वो हमारा बच गया। अब ये फ़ैसला आपने करना है कि क्या आप ये तजर्बा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये डिसीजन आपने लेना। ये दूसरा फार्म है जी जो आप देख रहे हैं, चकवाल में है। ये भी बच्चे देखें क्या खूबसूरत पले हुए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूँ आपको,
بچوں کو پہلے 3 مہینے میں ہم صرف دودھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کاف سٹارٹر دیتے ہیں. کاف سٹارٹر میں تھوڑی سی مقدار میں توڑی شامل ہوتی ہے. میں نے آپ دوستوں کو کئی دفعہ کاف سٹارٹر کا فارمولہ فری میں جو ہے وہ آپ کو دیا ہے جی اپنے چینل پہ. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ فری کاف سٹارٹر فارمولہ بائی ڈاکٹر مزمل لے کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور وہ فارمولہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کو کوئی چیز نہیں دی جاتی. اگر ہمارے جو چھوٹے فارمر ہیں ان کا ایک بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے سرسوں کا تیل دینا. میرا پہلا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ اگر مجھے یہ آپشن ملے کہ بچوں کو سرسوں کا تیل دینا ہے یا نہیں دینا, تو اول تو ہم دے نہیں رہے, ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ میں سے کئی دوست احباب ایسے ہیں جو دینا ہی چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سرسوں کے تیل کی بجائے آپ کینولا کا جو تیل ہے وہ استعمال کریں, کیونکہ کینولا کے آئل میں ایروسک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے, سرسوں کے تیل میں ایروسک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ تھوڑا سا بچوں میں پرابلم آ سکتا ہے. تو اگر آپ نے یوز کرنا ہی کرنا ہے تو آپ سرسوں کی جگہ پہ کینولا جو آئل ہے وہ یوز کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے, اور 50 cc پر ڈے پر ہیڈ پر بچے کو دیتے ہیں. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے کاف سٹارٹر کا پروٹین اچھا ہے, آپ کے کاف سٹارٹر کا انرجی لیول اچھا ہے, آپ نے اچھے سے اس کو بیلنس کیا ہے اور آپ دودھ دے رہے ہیں, تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن پھر بھی بعض دوست احباب جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دے سکتے ہیں, مذائقہ اس میں کوئی نہیں ہے. ایک اور چیز, اگر آپ کمپیریزن میں جائیں, بعض دوست کہتے ہیں کہ اگر ہم کاف سٹارٹر کے اندر بائی پاس فیٹ شامل کر دیں, ہم سرسوں کا تیل نہ دیں, تو بھائی جان یہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا. اگر مجھے آپشن دیا جائے بائی پاس فیٹ بمقابلہ سرسوں کا تیل, تو میں ہمیشہ بائی پاس فیٹ کی طرف ہی اپنا رجحان رکھوں گا. بہرحال اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سرسوں کا تیل دیں گے نقصان ہو جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو کینولا آئل آپ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ 3 مہینے کے بعد بچے کو جو کاف سٹارٹر ہے یہ ہم چوتھا مہینہ بھی ایسے ہی چلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چوتھے مہینے میں ہمارا جو بچہ ہے اس نے دودھ اس کا بند ہو گیا ہوتا ہے. اگر ہم چوتھے مہینے میں دودھ فوری بند کرنے کے بعد کاف سٹارٹر کو بھی بند کر دیں گے اور نیا فیڈ کا فارمولہ چلا دیں گے, تو اس سے جو ہے جانور جو ہے اس کا سمپل سی بات ہے جی کہ وہ ٹرانزیشن فیڈ کی لگے گی, تو اس کا انٹیک کا ایشو بھی آ سکتا ہے, باڈی ویٹ کم ہونے کا ایشو بھی آ سکتا ہے. آپ نے اگر گھروں میں دیکھا ہو, آپ میں سے کئی سارے لوگ جو ویڈیو سن رہے ہیں ماشاءاللہ میجورٹی جو ہیں ان کے گھروں میں بچے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی بچہ مدر فیڈ پہ ہوتا ہے تو اس کی صحت بڑی ٹھیک ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی بچے کی مدر فیڈ بند کی جاتی ہے تو پاکستان میں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ان کا باڈی ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بچے کمزور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مدر فیڈ کو بھی اگر بند کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. بچے کو جب تک آپ پراپر سالڈ ڈائٹ نہیں دے رہے, بچہ سالڈ ڈائٹ پراپر نہیں لے رہا, تب تک اگر آپ دودھ بند کریں گے تو بچے نے کمزوری پہ جانا ہی جانا ہے. بچہ ویک ہوگا اور بچے کا جو ہے نا آپ کو ایشو دیکھنے میں ملے گا. اس لیے آپ نے کاف سٹارٹر جو ہے چوتھا مہینہ بھی دے دینا ہے. چوتھے مہینے میں تقریباً کم از کم 2.25 کلو کاف سٹارٹر دیں گے اور ساتھ میں 100 گرام آپ توڑی اس کو اضافی دیں گے, ٹھیک ہے جی. 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں آپ کا جو ہے کہ جو ہیفر والا ونڈا ہے وہ بنا کے آپ اس کو بچے کو وہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں. تقریباً جو ہم دے رہے ہیں جی 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں 3 سے لے کے 4 کلو تک ونڈا دے رہے ہیں. کچھ فارمز پہ ہم 3 کلو دے رہے ہیں, کچھ فارمز سے ہم 4 کلو بھی دے رہے ہیں. 4 کلو ونڈا, اس کے ساتھ میں تقریباً 150 سے 200 گرام توڑی اور 2 کلو سائلیج, یہ ہماری 5ویں اور 6ٹھے مہینے کی خوراک ہے جی, جو ہم بچے کو دے رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ میں سے کئی سارے دوست حیران ہوں گے کہ یار یہ اتنا سارا ونڈا صرف 5ویں اور 6ٹھے مہینے کے بچے کو دینا. سر آپ یقین کریں کہ بچے ٹھا کر کے کھرری خالی کر دیتے ہیں, وہ تو مزید مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہولسٹین فریجن کے جو بچے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس کراس بریڈ کا جانور موجود ہے تو کراس بریڈ کے جانور میں میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ جو میں آپ کو ونڈا بتا رہا ہوں یہ آپ چوتھے مہینے میں 2 کلو کر دیں, 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں تقریباً 3 کلو کر دیں. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات اور بتاتا ہوں. ہم نے سیم پلان پہ ساہیوال کی بچڑی کو بھی پالا ہے, جو ہم آپ کو فریزین کا جو ڈائٹ پلان دے رہے ہیں, سیم ڈائٹ پلان پہ ہم نے ساہیوال کی بچڑی کو پالا. آپ یقین کریں اس نے بھی اتنا بہترین ہمیں گروتھ ریٹ دیا ہے.
साहिवाल की बछड़ी को हम 13 से 14 महीने पे उसका ब्रीडिंग वेट लेने में कामयाब हो गए। आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की ब्रीड में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें उसको फीड ही करना नहीं आता, हमें खिलाना ही नहीं आता, हमें जानवर की खुराक का पता ही नहीं है। अगर आप खुराक उसको देते हैं तो वो अपना आप शो करता है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि शेख याया साहब के फार्म पे अभी जितनी बछड़ियाँ जो फार्म की जो पैदा हुई हैं, जो आगे बच्चा दे के आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रेड गोल्ड क्लब में जा रही है, कोई सिल्वर गोल्ड क्लब में जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रजिस्टर करवा रही है। जो सरकारी इदारा है उसको बुला के बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, मिल्किंग होती है, और वो अपना माशाल्लाह नंबर लगा रहे हैं। क्या वजह है? खुराक उसकी मेन वजह है। अच्छा जी, 6 महीने मुकम्मल हो गए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये आप कॉपी पेंसिल पकड़ के क्रॉस ब्रीड और प्योर ब्रीड का अलग-अलग चार्ट बना लीजिएगा। मैं साथ साथ बताता चले जा रहा हूँ। अब 7वां, 8वां और 9वां महीना वंडा प्योर ब्रेड को 4 किलो जो वलेती है आपने 4 किलो ही रखना है। क्रॉस ब्रीड को कोशिश करें कि 3.25 से 3.5 किलो पे ले आएँ, ठीक है जी। अच्छा, साथ में साइलेज यहाँ पे बढ़ा दें। साइलेज अब 6ठे महीने के बाद जानवर को खुली छुट्टी है, जितना मर्ज़ी खाए। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बच्चा तकरीबन 12 से 15 किलो जो प्योर ब्रीड का बच्चा है वो खा रहा होता है। क्रॉस ब्रीड भी तकरीबन 10 किलो के आसपास इस एज पे साइलेज खाना शुरू कर देती है, और साथ में तकरीबन 300 से 400 ग्राम तूड़ी शामिल करेंगे। अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करें तो 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर आपको मशवरा दूंगा। नंबर 1 टॉक्सिन बाइंडर 30 ग्राम, मिनरल तकरीबन 50 ग्राम, DCP तकरीबन 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देनी है, लाजमी लाजमी लाजमी, इनको कभी बंद नहीं करना। और अगर आपकी जेब इजाज़त दे, फिर कह रहा हूँ अगर जेब इजाज़त दे, तो आप यीस्ट और साथ में उसके जो बाईपास फैट है उसका भी आप जो है ना जी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आप डिपेंड करता है आपकी जेब पे। फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ जो नई हमने की, तजर्बा किया फार्म पे, वो ये किया कि हमने बच्चों को छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक, ब्रीडिंग तक हमने ट्रेस मिनरल्स दिए। ये ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं ये अमूमी तौर पे डाइट्स में ये पूरे नहीं हो रहे होते। हमने ट्रेस मिनरल दिए तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि 10 महीने पे जो हमारी बछड़ी जिसने अपना बॉडी वेट पूरा कर लिया, अपना ब्रीडिंग वेट पूरा कर लिया, उस बछड़ी ने हमें फ़ौरी तौर पे जब उसको हमने चेक किया तो उसके बच्चे जानी और उसकी जो ओवरी थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसको हम फौरी ब्रीडिंग पे ला सकते थे, ठीक है जी। तो ये एडवांटेज ज़रूर हमें मिला। अगर ये भी इजाज़त दे तो मिनरल के साथ ट्रेस मिनरल्स जो हैं वो भी साथ में शामिल कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब 9वां मंथ मुकम्मल हो गया। अब 9वां मंथ से आगे जो तकरीबन अगले 3 महीने हैं, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, वंडा सेम रहेगा, क्रॉस ब्रीड का भी, प्योर ब्रीड का भी, लेकिन यहाँ पे साइलेज की मिकदार बढ़ जाएगी। प्योर ब्रीड में तकरीबन 17 किलो तक, 16-17 किलो तक जो बछड़ी है अब साइलेज खाना शुरू कर देती है। बाद बछड़ियाँ कुछ कद काठ में इजाफी हो जाती हैं, कोई 18-19 किलो तक भी उनका इंटेक हो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे 17 किलो तक वो खा रही होती हैं। क्रॉस ब्रीड के अंदर तकरीबन 15-16 किलो तक जो है बछड़ी अपना वो साइलेज खा रही होती है। साथ में जो तूड़ी है वो आप आधा किलो से लेके 1 किलो तक कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रैक्टिस अगर आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका जानवर 11 से 12 महीने पे ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगा। अब ब्रीडिंग का काबिल से मतलब क्या, जानवर का जो बॉडी वेट है 350 किलो, जानवर का जो कद है 4.25 फुट, और जानवर की जो एज है वो 10 महीने। अगर ये 3 चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं, अब आपका जानवर टीका रखने के लिए तैयार है। आप इसको टीका रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह जब आपका जानवर बच्चा देगा तो उसका बॉडी वेट तकरीबन 550 किलो के आसपास होगा प्योर ब्रीड में, 525 किलो के आसपास होगा क्रॉस ब्रीड में। और ये जानवर जो है अपनी प्रोडक्शन का आपको बेहतरीन जो है आपको पहले सूबे के अंदर देगा, आपको मज़ा आएगा। लोग कहते हैं जी हमारे पास दूध नहीं आता, भाई अगर आप इस तरीक़ेकार पे जानवर को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मज़ा भी आएगा, जानवर दूध भी देंगे, प्रोडक्शन भी देंगे। तो ये प्रेगनेंसी जब आपके जानवर की हो जाए, जानवर जब प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद आप अमूमी तौर पे हम वंडा 3 किलो कर देते हैं, साइलेज खुला 20 किलो खाए, 22 किलो खाए, और साथ में 1 किलो हम तूड़ी कर देते हैं। फिर ये प्रोसीजर हमारा 8 महीने की प्रेगनेंसी तक ऐसे ही चलता है। जब आखिरी महीना प्रेगनेंसी का आता है, पता लगता है कि जानवर को बच्चा देने में सिर्फ 1 महीना रह गया, तब जाके हम जानवर का वंडा दोबारा बढ़ा के प्योर ब्रीड में 5 किलो और क्रॉस ब्रीड में 4 किलो कर देते हैं, और साथ में क्लोजअप प्रीमिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
क्लोज़र प्रीमिक्स जो जानवर के हैवाने की अच्छी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानवर को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने इस्तेमाल करना है। 650 ग्राम डेली मंगवाने के लिए नीचे नंबर दिया, इनसे आप मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर अच्छा तैयार होगा, बेहतरीन तैयार होगा। तो ये आज की वीडियो में पैदाइश से लेके बच्चा देने तक आपको मुकम्मल खुराक की रूटीन आपको बता दी गई है। अगर ये रूटीन आप इस्तेमाल करेंगे तो 20 से 22 महीने में आप वलैती गाय से बच्चा ले सकते हैं, और अगर क्रॉस ब्रीड आपके पास है तो 26 महीने के आसपास, 25-26 महीने के आसपास आप क्रॉस ब्रीड के जानवर से भी आप बच्चा ले सकते हैं। और ना सिर्फ बच्चा ले सकते हैं बल्कि अच्छी जो मिकदार में आप दूध भी ले सकते हैं। थोड़ा सा खर्चे वाला काम है, लेकिन ख़र्चा भाईजान जो आप लोग सुन रहे हैं आप भी इतना ही करते हैं। हमने वो 2 साल में कर दिया, आप वो 4 सालों में कर लेते हैं। हम 2 साल पे बच्चा ले लेते हैं, आपकी बछड़ी 4 साल पे बच्चा देती है। अगर यही ख़र्चा 4 साल का आप 2 साल में कर देंगे तो आप अपने 2 साल बचा सकते हैं। जानवर भी सेहतमंद नज़र आएगा, परफॉर्मेंस भी आपको बेहतरीन नज़र आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।